सारे भाई बहनों को जय श्री माता जी। हमारे हृदय से भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। हे परम परम परमेश्वरी, कृपया मुझे दया शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध पवित्र कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। हमारे हृदय को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया मेरे आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को इमेजिनेशन करना है, स्वस्तिक निकालना है और बंधन देना है जहां पर हम बैठे हैं। पूर्ण सम्मान पूर्वक रिस्पेक्ट से श्री माता जी की श्री प्रतिमा को वंदन। महसूस करना है। पांच उंगलियां मिलाकर राइट हैंड की स्वस्तिक निकालना है। जहां पर हम बैठे हैं उसके सामने हवा में स्वस्तिक निकालना है। अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और बंधन देना है आराम से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वज्रदेह हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड से वाइब्रेशन हमारे ध्यान की जगह में छोड़नी है। श्री माता जी के सानिध्य की खुशी महसूस करते हुए, जैसे हमने श्री माता जी की साकार पूजा अटेंड की थी, बिल्कुल
वही खुशी महसूस करते हुए महामंत्र लेंगे, सामूहिक महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायी माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। कुंडलिनी उठाकर सहस्त्रार पे लानी है, आराम से। अभी कुंडलिनी का प्रवाह हमारे राइट विशुद्धि के उंगली से महसूस करते हुए हंस चक्र की स्कीन घुमाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी राइट विशुद्धि की उंगली से हमारे राइट कान के पीछे से गले तक नीचे हल्के से मसाज करना है और लेफ्ट कान के पीछे से। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारे आज्ञा चक्र पर राइट हैंड रखना है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, कृपया मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, मुझे मेरी हर गलती के लिए क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री येषु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हमारे नाभि से 7 बार हाथ घुमाना है। जो नाभि चक्र का दायरा है वो 7 बार हाथ घुमा के बाधा जमीन में डालनी है। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, महसूस करते हुए 2 बार कीजिए, 5 बार, 10 बार,
जैसे आपको लगे, पर गर्माहट नहीं लानी है कोई भी क्रिया करते हुए। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति श्री महालक्ष्मी है। श्री माता जी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए श्री माता जी। आप ही मदर मेरी हैं। इस भवसागर से निकलने के लिए मैंने जितने भी बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, उनसे मुझे मुक्ति दीजिए। श्री माता जी, आप परम परम उद्धारिणी हैं। श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी दुष्कर्मों के दुष्प्रभाव कुप्रभाव है, वो समूल नष्ट हो। बाधा निकालते रहनी है, मध्य नाभि और आजू बाजू का एरिया। श्री माता जी, मेरे पूर्वजों के कर्मों के कारण जो भी कुकर्मों के दुष्प्रभाव है, मेरे परिवार में जो भी शाप दुरुक्ति के दुष्प्रभाव है, वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मुझे सहज योग विश्व निर्मल धर्म में आगे बढ़ने के लिए जो भी बीच में बाधा आ रही है, वो मार्ग में श्री माता जी वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे नाभि के अंदर जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मकता, शारीरिक बीमारियां, असंतुलन, असत्य है, अधर्म है, जो मैं जानती हूँ, जो मैं नहीं जानती, श्री माता जी हर तरह की बुराई से मुझे मुक्ति मिले। हर तरह की अशुद्धि मेरे नाभि में है, वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे नाभि के अंदर का असंतुलन पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे वंशजों ने जो भी गलतियां की हैं, कर रहे हैं, उनके कारण आए हुए तनाव, आई हुई चिंताएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म नकारात्मकता समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे लेफ्ट नाभि में जो भी बाधा विकार दोष है, वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे राइट नाभि में जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बाधा विकार दोष है, वो समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मैंने इस जन्म में
पिछले जन्मों में जो भी जानते हुए अजानते हुए श्री लक्ष्मी नारायण जी के खिलाफ कार्य किया है, उसके लिए मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी कृपा कीजिए। राइट हाथ नाभि पर रखना है, राइट हाथ का सहस्त्रार। श्री माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा नाभि चक्र, उसकी हर पंखुड़ी, अपना माइक प्लीज चेक कीजिए, 3 माइक चालू है, प्लीज देखिए। माता जी आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा नाभि चक्र, उसकी हर पंखुड़ी, उससे जुड़ी हर नाड़ी में आपका श्री गणेश तत्व, श्री निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित, विकसित, उत्सर्जित, संक्रमित होती रहे। कृपा कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी मेरा नाभि चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, उसके सारे सब पेटल, सारे शरीर के भाग, मेरा संपूर्ण अस्तित्व, इनमें केवल और केवल आपकी निर्मल प्रेम शक्ति से शुद्धिकरण आए, पवित्रता आए। श्री माता जी मेरा नाभि चक्र श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हो सके, इतना शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। परम पूजनीय श्री माता जी कृपया मेरे नाभि चक्र में आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप में विराजमान होने की कृपा करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी जो भी मैं सुनती हूँ वो पवित्र हो। श्री माता जी मेरी आँखें आपकी पूजा देख सकती है, इतना सौभाग्य मुझे दीजिए। श्री माता जी मेरे सारे पंचेंद्रिय, मेरा संपूर्ण शरीर आपका इंस्ट्रूमेंट बनने योग्य, शुद्ध, पवित्र हो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थिरता मिले। श्री माता जी आपके आदि शक्ति स्वरूप से आपके श्री चरणों में मुझे
मेरी आत्मा का पूर्ण समाधान, संतुष्टि प्राप्त हो। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरी आत्मा का संपूर्ण समाधान, संतुष्टि प्राप्त हो। श्री माता जी, मुझे आत्मा के आध्यात्मिक जीवन में सदा के लिए स्थिर कीजिए। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के आध्यात्मिक जीवन में सदा के लिए स्थिर कीजिए। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। ये जो प्रार्थना हमने अभी ली है वो श्री माता जी ने कैंसर पेशेंट्स के लिए बताई है। श्री माता जी, मुझे मेरे आत्मा के आध्यात्मिक जीवन में सदा के लिए स्थिर कीजिए। उनके भाषण में उन्होंने बताया था। श्री माता जी, मुझे विश्व निर्मल धर्म में आगे बढ़ने के लिए श्री परमात्मा के सारे आशीर्वाद मिले। श्री निर्मल विद्या मुझे मिले और मेरे जीवन के, मेरे परिवार के जीवन में जो भी अरिष्ट आने वाले हैं, विघ्न आने वाले हैं, वो दूर हो। श्री माता जी, आपके प्रेम का सुरक्षा वलय मेरे संपूर्ण शरीर, मेरे परिवार, मेरे वास्तु, मेरे स्थान को मिले। श्री माता जी, मुझे और मेरे सारे सहयोगी भाई बहनों को आध्यात्मिक जीवन में स्थान मिले, परम सफलता मिले। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ सामने। श्री माता जी ने हमेशा सहयोगियों को कहा है, 2 माइक अभी भी चालू है, प्लीज चेक करें। हमेशा कहा है, आप मेरे लाडले बच्चे हो, पुष्पसम बच्चे, निर्मल कोमल बच्चे। अभी अभी हमें आत्म साक्षात्कार मिला है। अभी अभी हम आत्मा बनकर हम ये अलग नजरिए से, साक्षी भाव से अभी देखना शुरू किया है। तो छोटा बच्चा भी है, जैसे बू 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 ऐसे करती हैं तो वो डर जाता है छोटी सी चीज को, कोई भी मास्क होगा तो भी। तो ये सारे जैसे जैसे हम ये एक्सपीरियंस ग्रहण करते हैं, अरुणा जी, विष्णु प्रभा जी और गैलेक्सी A12, माइक प्लीज बंद कीजिए। मुझे बहुत मेरा ही आवाज सुनाई दे रहा है। कैसे हो रहा है? इसलिए मैं जो बात कर रही हूँ, हाँ एक बार बोल लो। सुन नहीं रहे हैं। शायद नहीं सुन रहे हैं तो रिमूव करना पड़ेगा।
मुझे मेरी ही आवाज बहुत आ रही है और प्रार्थना नहीं ले पा रही। इनको मैंने तो म्यूट कर दिया है, आंटी को दोनों को, और उनको रिमूव कर दिया है। क्षमा क्षमा तरीके क्या करें। क्या करें? हम्म तो ये जो हम नए हैं, सहज अभी अभी बने हैं, हमारे अंदर ये सत्व गुण जो महालक्ष्मी के सुषुम्ना लाइन पर है, हम धीरे धीरे ये सारे तत्व देखते हैं। ये यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, और हम उसमें से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, समझ, क्योंकि आप सारे संत हैं। श्री माता जी ने कहा है पहले जन्मों में आपने बहुत सारी साधना की थी, तपश्चर्या की थी, इसीलिए आप सहयोगी बन गए हैं, भारत के गहन सहयोगी। इसीलिए आपके अंदर वो सूक्ष्म समझ है, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। आप वो सारे तत्व हैं, उसमें से जो भी अच्छा है वो ही लेते हो, मदद करने के लिए जाते हैं, परेशान किसी को नहीं करते। यही सत्व है। इसीलिए श्री महालक्ष्मी जी का प्रथम नाम ही श्री सत्वा है। तत्व में सत्य। तो जैसे न्यूबॉर्न बेबी रहता है तो उसका उसे अपनी जो नेक है, हेड है, वो हेवी रहता है, वो संभलने को नहीं आता। तो वो दाई माँ रहती है, केयर टेकर रहती है, वो कितने हल्के से बच्चे को पकड़ती है। बच्चे को भी मसाज किया जाता है, नहलाते हैं, कितना केयर करते हैं। बिल्कुल श्री माता जी हमें उतनी ही केयर से, उससे भी कहीं गुना ज्यादा हमारी नाड़ियां अंदर से साफ कर रही हैं, वो उनके निर्मल प्रेम के द्वारा। तो हमें लगता है अभी मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। नहीं, श्री माता जी कार्य कर रही हैं, हमें वो करने देना है। तो ये जो बच्चा है, ये भी द्वैत है, अलग है वो माँ से। देखिए महामंत्र में बीच में मंत्र है श्री कल की साक्षात, कल की सतगुरु पद। यहाँ पे विष्णु तत्व से जुड़ना होगा, जो ब्रेन के पार्ट्स है, नीचे के भी देखेंगे और ऊपर के ब्रेन के पार्ट्स है। तो बीच में मिड ब्रेन है, देखिए, जब तक वो जुड़ेगा नहीं तब तक ये ब्रेन की सारी कमांड, सारी पावर विठल विराट पर ब्रह्म, वो नीचे एंडोक्राइन सिस्टम तो को नहीं मिलेंगी। वो सारी कमांड्स, जी जो कमांड से ये विश्व चलता है, ये ऐसे ही होगा। सोना है वो पीला ही है, लोहा है वो मजबूत है। ये कमांड्स है, ये आज्ञाएं हैं, उनके हर अणु रेणु मॉलिक्यूल पर उनके जो अंदर के बंद हैं, केवल श्री रेणुका देवी का मंत्र काम नहीं करेगा। रेणु, क्या सच में मेरे अंदर एटॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन धारण करने की शक्ति है?
श्री परशुराम जी की वो माँ थी। 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र। ये कोई कहानियां नहीं, ये हमारे अंदर की जो पवित्र सृष्टि है, उनके बाहर के दुनिया में आए हुए उसके इफेक्ट है। जैसे प्रोजेक्टर, हमारे सेंटर में प्रोजेक्टर लगाते हैं लैपटॉप को, और श्री माता जी का वीडियो दिखाते हैं बड़े से वॉल पर। तो ये सारा बाहर का जो है वो प्रोजेक्शन है। ये बाहर के ग्रह मंडल तारे, ये तो और दूर का प्रोजेक्शन है। ये धरती पे प्रोजेक्शन है। तो देखिए, पहले के जमाने में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 धाम यात्रा करते थे और मोक्ष प्राप्ति होती थी। तभी तो वो हालात में से वो बॉडी को गुजरना था। पर अभी साक्षात श्री माता जी आदि शक्ति होने के कारण हमें डायरेक्ट कनेक्शन, देखिए हमारा जो नाभि माँ से जुड़ा है, हमारे अंदर के बुरे तत्व निकाल देती है माँ से जुड़ी नाभि जो है उनमें, देखेंगे। और बच्चे को उसमें इम्यूनिटी मिलती है, हार्मोन मिलते हैं, बच्चे को बढ़ने के लिए ताकत मिलती है, ब्लड मिलता है, सारा कुछ मिलता है। बच्चा केवल बढ़ता रहता है माँ की कोख में। कैसे जुड़ा है? कितनी बार बच्चे पेट में हैं तो माँ को बहुत सारी बीमारियों का भी संक्रमण होता है, तो भी बच्चा सेफ रहता है। अगर निर्मल लाइट में आप जाओगे तो परम तत्व क्या है, इसकी डेफिनेशन उसमें दी है। और हम मृतक यानी पहले जन्म से लेकर जब हमारी मृत्यु होती है उसके बाद आत्मा का क्या होता है, उसके ऊपर के ऑरा कैसे निकल जाते हैं, उसकी शक्ति कैसे निकल जाती है, पंचमहाभूत के जो कोश है कैसे निकल जाते हैं, वो कितना सूक्ष्म होते जाता है जब तक वो एक ओवा नहीं बनता। और जो माँ का गर्भाशय है वहां तक पहुंचता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। ये श्री माता जी ने सब 72-75 में बताया है। तभी कितने सालों के पहले, अगर अभी हम देखेंगे 2000 के बाद जो भी नोबेल में है, फिजिक्स के नोबेल जो है अवार्ड्स, अगर आप उसके सारे साइंस के रिपोर्ट्स देखेंगे तो 2000 के बाद ये सारा जो नॉलेज है उसके प्रूफ मिले हैं मैथमेटिक्स में। पर ये सब श्री माता जी ने स्ट्रिंग थ्योरी, वेव थ्योरी सब पहले ही बता के रखा है। माइन्यूट से माइन्यूट एलिमेंट, परम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्व के बारे में कौन बता सकता है ये सब? ये कहीं भी कोई भी बुक में इसके पहले नहीं है। वो साक्षात आदि शक्ति है, इसीलिए उन्होंने ये सब बता के रखा है। देखिए, जो लोग मुंबई में जिन्होंने ट्रैवलिंग किया है या फिर गांव की जो बस रहती है उसमें खड़े रह के जिन्होंने ट्रैवलिंग किया है, वो थोड़ा सा ये बात को समझ सकते हैं कि
वो बस में या ट्रेन में खड़ा रहना है, तो लेफ्ट हाथ से भी कोई जगह है, हैंडल है, उसे पकड़ना पड़ता है। राइट हैंड से ऊपर जो हैंडल टंगे रहते हैं उसको पकड़ना रहता है, क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट जाती है, बहुत भीड़ रहती है, आते जाते लोग रहते हैं। या महाराष्ट्र गांव में लाल कलर की बस रहती है, उसमें खड़े रह ही नहीं सकते, इतना वो जोर से हिलती है। तो लेफ्ट हाथ से एक हैंडल पकड़ना पड़ता है, राइट हैंड से ऊपर का हैंडल पकड़ना पड़ता है। तो सुषुम्ना में बिल्कुल हमारी हालत वही है, बिल्कुल तत्व नहीं सत्व पे चिपक के रहना है सुषुम्ना को। मूलाधार के सारे गुण और ऊपर आज्ञा के सारे गुण, अगर ये दो हमने पकड़, एक भी ढीली हो गई, ऊपर गुस्सा आ गया, नीचे थोड़ी सी अपवित्रता आ गई। मूलाधार में ऐसे नहीं कि मैं किसी से फ्लर्ट करती हूँ तो मूलाधार कैच होता है, मैंने उसको उद्युक्त किया, मेरा बिहेवियर ही ऐसा कि वो मेरी तरफ बुरी नजर डाल रहा है, मेरे बिहेवियर का, तो भी मेरा मूलाधार पकड़ता है। अगर मैं बहुत ही प्रोटोकॉल में हूँ, मैं अच्छी हूँ, और अगर उसने नजर डाली, तो श्री गणेश जी काम करते हैं, उसके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। अगर मैं सत्य में हूँ और फिर भी उसने बुरा किया, अगर मैं खुद ही अपवित्र जगह में जा रही हूँ, एक्सपोज कर रही हूँ, तो मेरा मुझे कोई सेव नहीं करेगा जानबूझ के। कभी कभी जाना पड़ता है, वो बात अलग है, जाना पड़ता है, वो एरिया से गुजरना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स के कारण जाना पड़ता है, अगुरु के प्लेस में। तो ये सहयोगियों को ध्यान में रखना है। अभी हम मध्य मार्ग में हैं, नाभि में आ चुके हैं, मूलाधार के चारों गुण और आज्ञा चक्र के गुण, बिल्कुल दोनों हाथ पकड़े रहने हैं, क्योंकि ये कलयुग का स्पीड बहुत ज्यादा है। श्री माता जी की ट्रेन जोर से चालू है। अगर मेरा हाथ छोटा, मैं ट्रेन से बाहर धकेली गई, तो श्री माता जी की ट्रेन मेरे लिए नहीं रुकेगी। ये ट्रेन का स्पीड बहुत ज्यादा है, ये बस का स्पीड बहुत ज्यादा है, मुझे ही मेरे अस्तित्व को संभालना है, नाभि में और सहस्त्रार में। पहले मूलाधार में और आज्ञा में, और बाद में नाभि और सहस्त्रार। श्री यंत्र बन के हम उत्क्रांत हो रहे हैं। ये मिड ब्रेन और यहाँ नाभि, हमारे आयुर्वेद में बहुत बार देखिए बताया जाता है, आपको पेट की बीमारी है, नाभि में तेल डालिए। हमारी दादी नानी सब करते थे। अगर वो देख के ही पहचानती थी बच्चे का पेट ठीक नहीं है, अगर आप बच्चे को देखोगे, नाभि सबसे मध्य में है, पांव से लेकर सिर तक मध्य में, जितना के ब्रह्मरंध्र आत्मा के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर बाद आप अच्छे से समझ जाओगे, बस सुनते रहिए। बच्चे को हमने सीधा रखा, लेटाया बेड पर, ठीक है, तो नाभि बीच में आ गई, मूलाधार नीचे है, बिल्कुल बीच में है नाभि, बच्चे को लिटाया,
अगर वही बच्चा हमने ऐसे सीधा किया, देखिए हमारे चक्र, सहस्त्रार के चक्र, अंदर की लाइन देखिए, अंदर की, ये ऊपर का है ना, वो मत देखिए, अंदर से महसूस कीजिए आंखें बंद करके। पहले क्या है? मूलाधार। मूलाधार के बाद कौन सा दायरा है? वो स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान के बाद क्या है? नाभि, क्रोध है, फिर राइट नाभि, फिर कल की, यानी सहस्त्रार की विशुद्धि, फिर आज्ञा। पर ये आज्ञा हमारी अंदर, महाविष्णु, आप समझ रहे हैं? ऊपर का सारा दायरा सहस्त्रार प्रदेश, और वो किससे जुड़ा है? किससे? महाविष्णु। पर महाविष्णु ये पूरा विशुद्धि का, नाभि का, आज्ञा का, विष्णु तत्व का बाहर का कवच है। जैसे अंडे का कवच रहता है कैल्शियम, उसके अंदर थैली, फिर वो व्हाइट योल्क रहता है, फिर अंडे का येलो रहता है। यानी ये अलग अलग पार्ट नहीं, ये सब एक ही है, विष्णु तत्व। पर वो हमें ब्रह्मरंध्र में, देखिए ये नाभि, ये श्री लक्ष्मी नारायण हमें ब्रह्मरंध्र में कैसे हेल्प करते हैं? अगर आंखें बंद रखिए, कमल के अंदर जो पीला हिस्सा है, कमल फूल के अंदर, अंदर देखिए तंतु होते हैं। अगर हम छूते हैं तो वो येलो पाउडर हमारे उंगली में भी लगती है। तो उसमें जो जुड़ा नीचे का पार्ट है कमल के अंदर, जो अंदर की येलो येलो है ना, वो पेटल्स बारीक वाली तंतु, तो उसके नीचे जो है, नीचे का भाग डंडी, वो जुड़ा हुआ, उसके ऊपर सारी कमल की पेटल है। उसके ऊपर एक एक कमल की पेटल, ये विशुद्धि के ऊपर, ये विष्णु शक्ति के वजह से ये सहस्त्रार की पेटल्स है। ये कितना इम्पोर्टेंट है पार्ट। अगर वो जो मध्य भाग है जो हमें उत्क्रांत कर रहा है, देखिए हमारे शरीर में नीचे नाभि और ऊपर ब्रह्मरंध्र के इधर रचना देखिए, अगर इसका लोकेशन ही ठीक नहीं, यही श्री विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मदेव निकले हैं, ब्रह्मनाड़ी। ये संरचना है, समझ के लेनी है कि हमारे नाभि का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर ये जो बेस है सहस्त्रार का बेस, विश्व का आधार, वो कैसे जुड़ा है? वो तो निर्गुण जग है और ये सगुण जग है। ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है? योग किसने घटित किया है? परम पावनी श्री महायोगदायिनी महामाया श्री माता जी हैं। लेकिन वो क्या है? श्री योगेश्वर, श्री महाविष्णु। ये इतने बड़े मंत्र हम ले रहे हैं, क्या सच में मैं सत्य धर्म में हूँ? पूरा विष्णु विज्ञान, एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल से लेकर श्री माता जी ने हमें बताया है। अभी 50 साल हो गए, 60 साल हो गए,
तो उनकी महिमा जानेंगे तो हमारे अंदर का जो डर है वो निकल जाता है। ट्रैफिक में रहते हैं ना, वो ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले बोलते हैं हाँ ये पुलिस वाले मेरे अंकल है, मेरा ये रोड है। वैसे श्री माता जी मेरी माँ है और ये मेरा रोड है, तो ही इस रोड पर हम चल पाएंगे। एक सहज योगी ने श्री माता जी से पूछा, श्री माता जी ये सहज योग, इसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिलिंग भी नहीं है, ये अलग ही है। श्री माता जी ने कहा सहज योग ये ऐसा रास्ता है, ये सत्य रास्ता है जिस पे जाने के लिए शैतान भी डरता है। ये रास्ता हमें फूक फूक के एक एक पांव रख के ऊपर बढ़ना है, पीछे नहीं आना अभी। तो जो बच्चे का जो नाभि है, अगर वो दादी देखती है, वो कहती है देखो बच्चे का नाभि ऊपर के साइड में है, तो बच्चे को पॉटी नहीं होती, उसके अंदर हीट बढ़ जाती है, सूख जाता है पानी बच्चे के अंदर का, उसको पॉटी नहीं होती। देखिए ये जो नॉलेज है अपने आयुर्वेद से रिलेटेड है, क्योंकि ये ऑर्गन है ऐसे कोई मानता नहीं। नाभि केवल एक फूड पाइप था ऐसे समझते, पर ये केवल नहीं है, ये हमारे अस्तित्व मेन है, हमारी लाइफ लाइन है, जिस कारण हम 9 महीने माँ के कोख में रहे। यही लाइन के कारण हमारा पोषण हुआ, हमारा विकास हुआ। और वो नाभि अगर नीचे के साइड में है तो बच्चे का पेट है ना ऐसे फूल जाता है। बच्चे को थोड़ा सा अजवाइन का पानी गरम करते हैं, ठंडा करते हैं, पिलाते हैं। वायु तत्व में इम्बैलेंस। नाभि में सूर्य है, विष्णु जी का, विष्णु तत्व का मेन। इसीलिए श्री शिव जी जब ध्यान करते हैं तो उनके हार्ट में सूर्य होते हैं, शिव जी। अगर ये सूरज हिल गया, उनका एक फिक्स जगह है इस ब्रह्मांड में, वो हिल गया तो ये नवग्रह क्या करेंगे, सारे चक्र घूमते रहेंगे, सबकी गति खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल यही प्रभाव हमारे अंदर आता है। ये सूक्ष्म ध्यान से महसूस करना है। मेरी नाभि चक्र क्या डिसलोकेशन हुआ है, उस पे क्या हेवीनेस है, उस पे कोई प्रेशर है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो वो बोझा कैसे सेम रखते हैं, एक ही बाजू में रखेंगे तो हमें चलाना मुश्किल हो जाएगा, साइकिल एक साइड हेवी हो जाएगी। तो ये नाभि है, उसके ऊपर केवल मंत्र नहीं लेने,
बैठना है, बैठक करनी है। सारे सहयोगी बहुत ही पवित्र हैं, शुद्ध हैं, इसीलिए तो वो सहयोग में आए हैं। लेकिन ऐसे कुछ अधर्म हम कर चुके हैं, हमें पता नहीं है, पर वो कर चुके हैं, तो उसके लिए क्षमा मांगनी है। नाभि चक्र का संतुलन रोज मांगना है। अगर ये सूर्य भगवान हिल गए तो पूरी हमारे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनका सब अलाइनमेंट जो है वो निकल जाएगा। यूज ही नहीं। अगर हमें एक ही फोर्स में आगे बढ़ना है तो ये असंतुलन है वो नहीं चलेगा। श्री माता जी की कृपा से जो भी सहयोगी मूलाधार के गुणों जिन्होंने ले लिए हैं, आज्ञा चक्र के गुण ले लिए, जो बस में खड़े हैं, उन्हें श्री माता जी लेके जाती है उत्थान मार्ग से आज्ञा चक्र तक। और वहां जाके श्री माता जी ने कहा है सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो। जो हमने कर्म किए हैं अच्छे वो भी छोड़ दो, जो बुरे किए हैं वो सब छोड़ दो, सारे श्री योगेश्वर को शरण जाइए। तो हमारे सहस्त्रार में ये जो है आज्ञा चक्र, कल्की चक्र, राइट नाभि, ब्रह्मरंध्र से पीछे लेफ्ट नाभि, वो पूरा एरिया वाइब्रेशन संक्रमित होते हैं। श्री माता जी ने कहा अगर आप ये स्थिति में हो कल की निष्कलंक, क्यों आपने खुद ही सारी बुराई का त्याग कर दिया है। सत्य का सूर्य मेरे अंदर है, नाभि संतुलित है, मेरे कारण ही वो है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये जो मूल कारण है, अगर मैंने वो पहचान लिया है तो मैं महाकारण अवस्था में जा सकती हूँ। महाकारण अवस्था श्री माता जी ने स्पेशल आशीर्वाद दिया है सहज योगियों को। अवतरण के लेवल की शक्तियां आपसे संक्रमित होंगी। अवतरण के लेवल की शक्तियां, अगर मेरे परिसर में कुछ तो नकारात्मकता है और मुझे श्री बुद्ध जी की आशीर्वाद की जरूरत है, तो वो सारे वाइब्रेशन जितने के श्री भगवान बुद्ध में थे, देखिए वो सारे हमसे बहने लगेंगे। अवतरण की अवस्था, महाकारण अवस्था, अगर मेरे एरिया में सब लोगों को श्री महावीर जी के आशीर्वाद की जरूरत है, तो श्री महावीर जी के सारी शक्तियां मुझसे बहेंगी। अवतरण के लेवल की अवस्था, वहां पे आप इनकारनेशन हो। देखिए मेरे टीवी या मेरे चैनल में मैंने ऐश्वर्या का वीडियो अपलोड किया, यानी मैं ऐश्वर्या रॉय नहीं हूँ, मैं बस अपलोडर हूँ। औकात में रहना है, सहयोग में सबसे जरूरी है औकात में रहना है।
उन्होंने शक्तियां दी है, वो आदि शक्ति हैं, इसीलिए मैं बुद्ध नहीं बनने वाली, ना महावीर, लेकिन वो सारी शक्तियां हमसे प्रवाहित होंगी और इसी के कारण बिना बंधन लेते हुए, बिना ट्रीटमेंट की, सहज योगियों के आजू बाजू के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें संतुलन मिलेगा। पर ये स्थिति को मेंटेन करना है, ये ना भी मुझे किसने बनाया है, श्री माता जी, मेरा जन्म कैसे हुआ है, कौन सी शक्ति से, उसमें ही विलीन होना है। ये जो ब्रह्म नाड़ी निकली है, ये विष्णु जी के नाभि से निकला हुआ जो कमल है, उसके अंदर ही स्थिर होना है। श्री स्थिरा, केवल 108 नाम नहीं लेने। श्री माता जी ने कहा विष्णु जी के नाम लीजिए और उनकी शक्तियां ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। सारे नवरात्र सेलिब्रेट करने के लिए, पूजा करने के लिए विधि मांगते हैं, जो सहयोग में सबको बताई जाती है। इतने दिनों में केवल एक ही अफ्रीकन सहयोगी हैं गांव के, उन्होंने मैसेज करके पूछा कि ये नव दुर्गा और उनकी क्वालिटीज मुझे बताइए। बाकी सबको हार फूल चढ़ा के, नैवेद्य दे के देवी माँ को प्रसन्न करना है। अभी भी उन्हें लगता है वो करने वाले हैं। क्वालिटीज मध्य में अभी ये आए हैं, ये अंदर के डॉट है ना, जैसे हम मैस्टिक जलाते हैं, प्रस्फुटित होती है ठंडा वाइब्रेशन तुरंत हर मंत्र के साथ। सहस्त्रार में केवल उनका नाम लेने से, श्री योगेश्वर, ये ब्रह्मरंध्र श्री माता जी की कृपा से खुल रहा है, हार्ट चक्र श्री माता जी की कृपा से खुल रहा है, हमें आत्म साक्षात्कार मिला। सहयोग की ट्रीटमेंट करने से कारण हमारा मूलाधार अभी अभी जागृत हो गया है, कार्यान्वित हो गया है। फिर ये गुण धारण करके ये विष्णु तत्व में हम आ गए हैं। पर बाकी क्या बचा, ये पीछे का दायरा। सहस्त्रार में देखिए, कल जहां पे हमें कैच महसूस हो रहे थे, बैक स्वादिष्ठान चक्र, हम जैसे ही नाड़ियां कर रहे हैं, हमने देखा शिव तत्व और विष्णु तत्व अलग नहीं, एक ही है। ये एकाकारिता ही जो हमने पाई ध्यान में, इसके कारण सहस्त्रार में इतने सारा एरिया में वाइब्रेशन बह रहे हैं, महसूस हो रहे हैं वहां के पेटल्स में। पर आगे क्या, राधा ही महाकाली है, ये भी हमें पता चला। गरुड़ डारूढ़े, हमने मंत्र लिया और आज्ञा भी खोली, द्वारकाधीश के शरण में आ गए।
पर ये परमेश्वरी साम्राज्य, वहां जाके वाइब्रेशन ठंडा लग रहा है, मुझे खुश नहीं होना है, उसे वापस जमीन पे लाना है मेरे भाई बहनों के लिए। इसी के लिए हमें ये ह्यूमन बॉडी है। वो विष्णु शक्ति, शिव शक्ति हमें हमारे बॉडी के अंदर, ये जो नाभि है वो सारे काम करती है, लीवर, स्टमक है, किडनीज है, देखिए सारे उसके दायरे में है, सारी इंद्रिय। और सहस्त्रार पे हम मंत्र लेते हैं, ब्रह्मेंद्र रूपा, ब्रह्म इंद्र, वहां भी हमारे इंद्रिय हैं सब। हम मध्य में आ गए हैं, सत्व नाड़ी पर आ गए हैं। अभी हमें श्री शिव, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मदेव अलग अलग लग रहे हैं क्या? क्या मुझे ये अलग अलग लग रही हैं? क्या उस उनके अंदर की एकात्मकता समझ में आ रही है? समझ, ये हमारी समझ ही जो सहस्त्रार का गुण है, वो ही हमें डिवाइन विजडम है। श्री गणेश जी केवल वो अपनी माँ को समझते हैं। हमें समझना है ये सब श्री माता जी ने क्यों किया है, ये शक्तियां आपके ही अंदर क्यों? इतने सारे लोग हैं, वो भी मंदिर में जाते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, आपको चुना हुआ है स्पेशल। चंद्र घंटा स्वरूप है आज। साउंड, ये जो ढकेलने की क्रिया हुई श्री शिव जी के द्वारा, उन्होंने अपनी ही शक्ति से अलगाव करके उन्हें दूर ढकेला। तब वो शिव इच्छा से अलग होते हुए जो आवाज आई, लुकार हुआ पहले, फिर ओंकार, प्राइमोडियल साउंड। भाषा शब्द ये बहुत बहुत अभी अभी के शब्द हम बोल सकते हैं, अभी अभी भाषा आई है। उसके पहले क्या था? ये जो विश्व चल रहा है, हर अणु रेणु के अंदर क्या है? वो फ्रीक्वेंसी, वो वारंवारता, नाद, ब्रह्मनाद। श्री शिव, श्री ब्रह्मदेव, ये रचना ओमकार वापस आ गया। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वेव्स है, दो एटम के बीच में, दो फोटोन के बीच में जो है, ये जो शक्ति का दायरा है, वो ही हमें अपना रूप प्रदान करती है। हम क्या है? हम एक पीरियोडिक टेबल है। इतने ही मात्रा में पानी है, इतनी मात्रा में हवा है, तो यही असंतुलन हो जाता है जब नाभि हमारी गड़बड़। इतना ऊपर पहुंच गए अभी, ये ब्रह्मनाद, ये माहेश्वरी सूत्र पूरे विश्व के उत्पत्ति,
हर एलिमेंट का आंसर उसके अंदर है। 72,000 नाद बनते हैं उनसे। नाद ब्रह्म, शिव, शिव ब्रह्म देव। मैनिफेस्टेशन पंच महाभूत, और हम सहयोगी बन गए यही बॉडी में। तो ये 72,000 नाद है प्रकार के, जो मानव कभी सुन पाएगा पता नहीं। ऋषि मुनि वो इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र थे कि उन्होंने वो डमरू बजा तो वो नाद उन्होंने लिख के रखा। ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, ये सूर्य है, उनकी जो शक्ति है, इसीलिए सबका फिक्स है लोकेशन। पृथ्वी भी वही दायरे में रहती है, चंद्रमा वही दायरे में रहता है। ये परिवलन होते रहता है सृष्टि में, परिक्रमा प्रदक्षिणा होती रहती है। ये यही है श्री विराटांगना, हमारी श्री माता जी। ये उनकी शक्ति, और ये धारण किए हुए हैं श्री विराट, श्री महाविष्णु। श्री विराट, विराटांगना, श्री विठ्ठल विराट, ब्रह्मदेव, श्री कृष्ण। क्या अभी भी एकाकारिता नहीं आ रही? इंटीग्रेशन सहस्त्रार में धीरे धीरे सारे सहयोगियों के चक्र सुषुम्ना में स्थिर हो रहे हैं। ये मधुर शक्ति वो ही हमें पोषण कर रही है, और हमारे अंदर का अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, समझ श्री महागणेश की। आप मैच्योर सहयोगी बन रहे हो। अप्रगत मनुष्य के जैसे बिहेव नहीं करना। पूरे जितने भी भाषण है, जैसे महालक्ष्मी पूजा है, तो श्री माता जी ने भी कहा है, वो मंदिर के वाइब्रेशन, वहां पे श्री महालक्ष्मी ने साक्षात तपश्चर्या की थी श्री भगवान विष्णु को पाने के लिए। तो हमें, हमारा लाइफ टाइम इतना छोटा है, हमने क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, पर हम जब मंदिर के पास भी जाते हैं तो वो वेव्स, वो जो नाद है, हमें समझ में आता है। जैसे पुराने जमाने में क्या रहता था, जब छोटा बच्चा रहता था ना, उसे अपनी मम्मी की साड़ी रहती है, सॉफ्ट मम्मी की साड़ी, जो जूना कपड़ा रहता है, धो धो के बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें उसके मम्मी का स्मेल रहता है, यूज किया हुआ रहता है ना मम्मी ने कपड़ा। तो नहलाने के बाद वही कपड़े में उसे रैप करके बच्चे को सुलाते थे, तो बच्चा सोता है, क्योंकि उसे लगता है वो माँ की कोख में है।
बिल्कुल यही हमें महालक्ष्मी मंदिर के पास महसूस होता है। यहाँ पे मेरी माँ है। बिल्कुल कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं। तो ये सारा निर्मल विद्या हमारे अंदर जागृत हो चुकी है। नाद ब्रह्म, श्री विठल विराट, ये केवल सहस्त्रार के मंत्र नहीं, वो अनुभव किए जा सकते हैं। इतने शुद्ध पवित्र हो गए अभी। निर्मल पुत्र। और अभी अप्रगट जीवों के जैसे बिहेव नहीं करना है, ये स्थिति मेंटेन करनी है। इतना निर्मल, इतना शुद्ध आपको क्यों बनाया है? क्यों आपको लगता है मुझे एक भी बात गलत नहीं करनी है? क्यों आपकी आंखें इधर उधर नहीं जाती? नहीं जाती, मैंने देखा है। सहज योगी अपनी आंखों को भी वो ये करते हैं, नहीं मेरे आंखों में लस नहीं आनी चाहिए, मोह भी नहीं आना चाहिए। आप इंस्ट्रूमेंट हो। ये जो तेज तत्व, धार, आपके पावित्र्य की धार है। आपके अंदर जो शुद्धता है, आपके अंदर प्रेम शक्ति का जो फोर्स है, इससे ही कलयुग के हर छोटे से छोटे बुराई का नाश होने वाला है। इंटीग्रेशन, सत्य धर्म में आ गए, बस नाभि आ गई बीच में, तुरंत ऊपर विराट में सेटल। बस वो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है नाभि का। जो खुद उड़ सकता है वो दूसरों को भी खींच के लेके जा सकता है। इसीलिए पहले खुद को ही 12 के एंगल में ही ऊपर लेके जाना है। इसीलिए वज्रासन का हमने प्रैक्टिस किया। देखिए उज्जयी प्राणायाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम है, हमने पहले भी बताए थे। और वज्रासन करने के बाद कोई भी कट्टरता नहीं चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हमें टाइम है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, तो हमें वो एंगल बनता है क्या वो देखना है और आगे का काम करना है। देखिए ये जो वायु तत्व में जो गड़बड़ी है, इन्फेक्शन आया है। वायु तत्व, अगर हम देखेंगे अभी बाहर की हवा भी प्रदूषित है, उसमें विषाणु है कोरोना के। और हमारे अंदर के वायु तत्व का असंतुलन, नींद नहीं आएगी, पेट फूलता रहेगा। एक तो नीचे से हवा पे हवा निकलेगी, या फिर हमें ऊपर से डकार आएंगे। डाइजेशन का जो कार्य है उसमें गड़बड़ी आएगी। ये हमारी अतड़ी जो है, लक्ष्मण, शेषनाग लक्ष्मण, उनके ऊपर श्री विष्णु विराजमान है। अगर वो ही ठीक नहीं है तो विष्णु कैसे आराम करेंगे?
विष्णु नहीं तो सारी विषाणु आ जाते हैं, बीमारियां। तो श्री लक्ष्मण जी के गुण धारण करने से, श्री महालक्ष्मी का गुण धारण करने से, सत्व, सत्य, और श्री हनुमान जी के नवविधा भक्ति धारण करने से ही ये बैलेंस होता है। नाभि चक्र देखिए, जितने भी इमोशनल बच्चे जो हैं, थोड़ा पागल के जैसा बिहेव कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना इनके दिमाग में हवा गई है। एक तो बहुत सुस्त होके अजगर की तरह पड़े रहते हैं, नहीं तो ओवर एक्टिव होके घूमते रहते हैं, या कोई बंधन नहीं लेने वाले लोग हैं, उनके अंदर भूर बाधा के स्वरूप में ये एयर एलिमेंट, उनके विचार ही उल्टे सुलटे, पूरे विचार उल्टे सुलटे, विचारों का बवंडर इनके दिमाग में। हम तो ध्यान करके शांत, कोई जो है बलून की तरह हवा जिनकी निकल गई है ऐसे पड़े रहते हैं, कोई ज्यादा हवा होने के कारण उड़ते रहते हैं आकाश में। इनके अंदर विचारों के बवंडर पूरे, और फिर वो ये मेंबर को तकलीफ, वो मेंबर को तकलीफ। सहयोग ग्रुप में भी हम देख सकते हैं, बहुत चंचल। सबको पता रहता है ये वीडियो श्री माता जी का 1 घंटे का है, ये सहयोगी ने पोस्ट किया है, तो वो एटलीस्ट वो खत्म होने में 2-3 घंटे तो जाएंगे, तब तक और चैनल चेंज, मैसेज फॉरवर्ड करने से सहयोग नहीं होगा। मैंने मैंने पहले वो दवाई ली है तभी मैं दूसरों को दे दूं वैक्सीन? पहले खुद तो ले लो। स्वार्थी बनना है, ये नाभि का महत्व जानना है। जिन्हें भी जमेगा तो अजवाइन, थोड़ा सा, चुटकी भर अजवाइन श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करना है। आधा कटोरी पानी गरम करके, ठंडा करके, वाइब्रेट करके पीना है, नाभि के शुद्धिकरण के लिए। एक्चुअली ये जो नवरात्रि के दिन है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान करके वाइब्रेशन सोख लेने हैं। श्री माता जी इस बात पर हमेशा बोलती है कि जैसे माँ रहती है बच्चे के लिए, उसे दूध आता है, बच्चे का पोषण कितना हो, ये श्री माता जी की नेचुरल भावना है। तो ये जो शक्ति के दिन है मेन इम्पोर्टेंट, वो दिन जो भी सामूहिक प्रोग्राम है, जैसे प्रतिष्ठान का प्रोग्राम है सामूहिक, उसमें जाकर ध्यान, वो अटेंड करके ध्यान अवश्य करना है, और वो जो वाइब्रेशन दे रही है वो सब खींच के लेना है, सोख के लेना है अपने अंदर। वो दिन सेल्फ स्टडी नहीं, वो दिन सामूहिकता का फायदा लेना है, जो सेलिब्रेशन के दिन है, उत्सव के दिन है। श्री माता जी ने कहा ये दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा सामूहिक हो जाओ, और मुझसे जितने वाइब्रेशन लेने हैं, जितनी शक्तियां मांगनी है, जितने आशीर्वाद मांगने हैं, खींच के लो। यहीं से परावाणी का भी उद्गम होता है।
देखिए, सच में हम आज इस नवरात्रि के दिन में पूरी ब्रह्म नाड़ी और सहस्त्रार का इंटीग्रेशन सच में विश्व निर्मल धर्म में आ चुके हैं। बस ये स्थिति, ये जो अद्वैत की स्थिति हमने पाई है, श्री शिव, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मदेव, इनमें हमने जो इंटीग्रेशन आज पाया है, ये सर्कल, ये वलय, ये जब तक हमारे अंदर पूरा नहीं होता तब तक हम पूरे सहयोगी नहीं। हमने ये जो स्थिति पाई है, ये कमल की स्थिति है, खुलने के पहले की। वो मेंटेन करनी है कल के सेशन तक। प्रत्याहार करना है, अलगाव करना है हर तरह के बुराई से, श्री माता जी का कार्य करते हुए। मंत्र लेंगे श्री चंद्र घंटा का और सेशन बंद करेंगे। श्री माता जी का भाषण है नवरात्रि का, वो ग्रुप में डालने वाली हूँ अभी तुरंत। तो वो जिन्हें भी जमेगा तो इसके बाद ही सुन ले, या फिर जैसे आपको टाइम हो। कल हवन है पेपर पर, तो उसके इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र घंटा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सबको जय श्री माता जी।